Hello friends, this is Rajendra Kumar before you and you are watching your own channel Gateway to English. ਨਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਸੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, without any formality, let's get started today's video. ਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਬਨ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਸਮਝੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਨਿਯਮ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੋਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ठीक है जी, तो ये सारा खेल अंडरस्टैंडिंग का है, शब्दों का है. आओ आप शुरू करते हैं. फर्स्ट सेंटेंस देखो, शी सैड गुड मॉर्निंग. हुण देखो सेंटेंस बिल्कुल छोटा जिहा सेंटेंस है, ठीक है. इत्थे कई बच्चे उलझ जाते हैं भी इहदा किवें बनाईए, हुण की करिए, है ना. पता नहीं लगता भी कहा की गया है कि इंपैरेटिव सेंटेंस है या असर्टिव है ना. तो ये स्टूडेंट्स ध्यान रखना. देखो सीधा सीधा इस दे विच पता लगदा आपां नूं शी सैड गुड मॉर्निंग, यानी कि उसने गुड मॉर्निंग विश की है, बस इन्नी गल है, ठीक है. ये हो गई डायरेक्ट स्पीच. उसने कहा गुड मॉर्निंग, डायरेक्ट स्पीच हो गई, ठीक है. मतलब की बनेगा, सेंस की है कि उसने गुड मॉर्निंग विश की, ठीक है. इस दी ट्रांसलेशन हो जाएगी तो वही अपनी इनडायरेक्ट स्पीच है. हुण देख लो, शी विश्ड गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग उसने किस नूं कहा होगा, सोचो, ठीक है. जदों उसने विश की गुड मॉर्निंग, अंदाजा लगाओ भी किस नूं कहा होएगा, ठीक है. इत्थे अंडरस्टूड है कि लिसनर नूं कहा होगा. लिसनर का मतलब की होगा सेकंड पर्सन. सेकंड पर्सन मतलब इत्थे यू हो सकता है, ठीक है, ठीक है. शी सैड इत्थे यू है ते इत्थे मी भी आपां मान सकते हैं. शी सैड टू मी गुड मॉर्निंग, उसने मैनूं गुड मॉर्निंग विश की, ठीक है. तो इत्थे जो है सबजैक्ट ऑब्जैक्ट जेकर नहीं दिता हुंदा तो आपां नूं ऑब्जैक्ट फिर मनना पैंदा है, सोचना पैंदा की हो सकता है इत्थे, ठीक है. ये तुसीं देख लिओ जो है अपने कोल ऑप्शन आने ना हेठां MCQ जो है आउंदे ने अपने एग्जाम दे विच. ऑप्शनस दे विच देखो तुसीं, ठीक है. ते उत्थे ऑब्जैक्ट इक्को ही बनया होएगा. जे हिम है तो हिम 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 होएगा चारे ऑप्शनस दे विच. बाकी अगे आपां ने देखना कि चेंजेस ने किहड़ा ऑप्शन करैक्ट है. सो इत्थे आपां ने मान लिया भी शी सैड टू मी, ठीक है. मी मन्ने आपां इत्थे कि उसने मैनू कहा गुड मॉर्निंग, यानी कि उसने मैनू गुड मॉर्निंग विश की. जे आपां इत्थे यू मान के चलदे हां, जे इत्थे यू मान के चलदे हां तां इत्थे फिर आपां यू लिखांगे, शी विश्ड यू गुड मॉर्निंग. एवें भी हो सकदा है सेंटेंस, हो सकदा है अपने जिहड़े ऑप्शनस होणगे उन्हां दे विच इत्थे यू फोर ऑप्शनस ने, फोर दे फोर ऑप्शन दे विच यू लिखिया होऊगा, ठीक है. या मी लिखा हो सकता फोर दे फोर ऑप्शंस दे विच. ये तां मनण दी गल है भी उसने विश किस नूं कीती, लिखिया तां होया नहीं उरे, ठीक है. जदों नहीं लिखिया हुंदा इस करके आपां इत्थे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है आपां जो मन सकदे हां. क्लीयर. सो इत्थे जो है सैड दा आपां ने विश्ड कर दित्ता, शी विश्ड मी आपां इत्थे ऑब्जेक्ट मान लिया, गुड मॉर्निंग विश की. इस तरह का कोई होर भी हो सकता है, गुड इवनिंग, है ना. कोई भी विश हो सकती है. उसका जो है इनडायरेक्ट एवें ही बनना है. ये दिमाग च रखनी है गल आपां ने, ठीक है जी. नेक्स्ट सेंटेंस देखो, he said by God I did not do it. he said उसने कहा by God I did not do it. हुण देखो उसने कहा by God का मतलब की है, आपां कदों कहने आ जदों आपां सौं खाने आ, कसम खाने आ, ठीक है, भी by God मैं नहीं कीता, है ना. सो इसका मतलब ये है कि उसने कसम खाधी. की कसम खाधी, ये तो क्लियर हो गया था, मतलब कसम खाना गया है, ठीक है. सौ चुकना ही है, सौ, ठीक है. सौ खाधी उसने ते सौ खाण दी अंग्रेजी की है वर्ब की है स्वीयर. स्वीयर SWEAR. उसकी सेकंड फॉर्म है जी स्वो, SWORE स्वो, ठीक है. ही स्वोर, उसने सौ खाधी. ये टिपिकल सेंटेंसेस ने, एग्जाम्स दे विच आउंदे ने मेरे सेंटेंस, ठीक है जी. पर जिहड़े जनरल रूल्स ने वो ओही फॉलो होंदे ने. ये भी दिमाग रखो गल. ये नहीं है बिल्कुल सारा इत्थे अपने भी विश किवें आ गया जी, स्वोर किवें आ गया जी. भी तुसीं तां पहलां कह रहे सी इत्थे जो है जेकर असर्टिव सेंटेंस आ जे इत्थे आपां ने जो है टोल्ड लिखना है या सैड दा सैड रखना है जी. टू नहीं आया होया इस करके सैड रखना सीगा, या ये एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया आपां नूं ऐ लगदा भी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी हो गया, इस करके इत्थे एक्सक्लेम लिखा जाना चाहिदा सी, ठीक है.
ठीक, कुछ टिपिकल सेंटेंसेस ने इन्हां दा जो है इंडायरेक्ट स्पीच एवें ही बनता है, बट जनरल रूल्स ਉਹੀ ने। हुण देखो तुसी ਇੱਥੇ ਤਾਂ मैं इस ਨੂੰ जो है दोनों सैड बाय गॉड इन्हां सारिਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ वर्ड यूज कर लिया ਆਪਾਂ ने swore। ही सैड बाय गॉड ਦਾ मतलब ਹੈਗਾ ਉਸਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ। ਕੀ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ ਜੀ, ਕੋਮਾ સાથે ਡੈਟ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸ ਅਸਰਟਿਵ ਹੈ ਇਹ। I did not do it, मैं ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस है, इस करके कोमा की थां ते इत्थे आपां ने दैट यूज किया जी। ठीक है जी। आई कौन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन का मतलब सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि ये जो आई है एक्चुअली कौन है, ही है। ही वास्ते आई जो प्रोनाउन है यूज होया इत्थे। ठीक है जी। तो हुण देखो आई सब्जेक्ट के तौर पर है ना, सब्जेक्ट के तौर पर वरत्या गया, तो ही सब्जेक्ट के तौर पर की आउंदा है, ही लिखते आपां सब्जेक्ट के तौर पर ही नू। ठीक है, इस करके ही आ गया। हुण इत्थे डिड नॉट नाल वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट दी पछाण की हुंदी है, या तो सैकंड फॉर्म लगी हुंदी है वर्ब दी, या डिड नॉट नाल फर्स्ट फॉर्म हुंदी है। ठीक है, सो पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट नू आपां ने चेंज करना हुंदा पास्ट परफेक्ट दे विच। इधर जेकर पास्ट टेंस है ਤਾਂ इधर पास्ट इंडेफिनिट आ गया, इस नू पास्ट परफेक्ट विच आपां चेंज करदे हां। पास्ट परफेक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡ ਨਾਲ वर्ब ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਡਿਡ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈਡ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਨੋਟ ਦਾ ਨੋਟ ਲੱਗੀ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਹੇਗਾ, ਜੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਦਾ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਪਲਸ ਨੈਗੇਟਿव ਹੈ, यानी कि प्रश्नवाचक भी है तो नावाचक भी है, तो फिर इतने सेंटेंस की बनेगा, नावाचक, प्रश्नवाचक नहीं बनेगा। जेकर सेंटेंस इतने सीधा सीधा प्रश्नवाचक है, इंट्रोगेटिव है, फिर इनडायरेक्ट विच की बनेगा, पॉजिटिव। मेरी गल समझ रहे हो ना भी, जे तां इत्थे नोट नहीं हैगा पर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, एवें हुंदा डिड आई डू इट, डिड पहला हुंदा डिड आई डू इट, की मैं ये कीता, इसदा पॉजिटिव दे विच चेंज करदे आपां। ठीक है, समझिए ही हैड डन इट आउंदा फिर ये। ठीक है जी, बट हुण की है सेंटेंस नैगेटिव तो नैगेटिव रहेगा। जे इंट्रोगेटिव प्लस नैगेटिव है, प्रश्नवाचक भी है, नावाचक भी है, डायरेक्ट स्पीच दे विच। इनडायरेक्ट जो बनावांगे प्रश्न खत्म कर देना है, पर जो नैगेटिव है सेंटेंस का नैगेटिव तो रखना है। जे नोट है तो नोट तो लगेगा उस दे विच। ठीक है, जिस करके नोट का नोट रख लिया। डू दी थर्ड फॉर्म डन है, इट दा इट आ गया जी। इट नू दैट विच भी चेंज किया जा सकता सी। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं सेंटेंस क्लीयर हो गया होगा। देखो इतने जनरल रूल वही फॉलो हो रहा है। जो अपने को ऑप्शनस होंगे तुसीं देखना है भी ये सेंटेंस का मैनू आउंदा है, मान लो तुहानूं ये नहीं पता, एवें दा कोई वर्ड आ गया इत्थे तुसीं उलझ गए, तुहानूं समझ नहीं आ रही भी ये की है, पर इन्ना तां आपां नूं पता है कि जनरल रूल है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस नूं पास्ट परफेक्ट विच चेंज करना। इत्थों लभ लो, कई बार ये हुंदा है ਜਿਹੜੇ 4 ऑप्शंस ने ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਇਸਨੇ ਜੋ ਹੈ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਬਣੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਰੇ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੈਡ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 3 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਚੱਕਣਾ ਹੈ, ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਓਕੇ, आई सैड कांग्रेचुलेशंस, मैं कहा ਵਧਾਈਆਂ। ਹੁਣ देखो छोटा सा सेंटेंस है, मैं कहा ਵਧਾਈਆਂ। ਹੁਣ मैं किसी ਨੂੰ कहा ਹੋਣਾ ਵਧਾਈਆਂ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਿਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੈਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਬਜੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ठीक है जी, हुण मतलब की है, आई सैड कांग्रेचुलेशंस, मैं कहा ਵਧਾਈਆਂ, किसी ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ, यानी कि मैं उस ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ठीक है, इनडायरेक्ट ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। तो सैड ਦਾ जो है ਇੱਥੇ ਖਤਮ है, सैड लिखने की जरूरत नहीं, सीधा कांग्रेचुलेशंस वर्ड ਨੂੰ ਇਸ एज ए वर्ब एक ही है कांग्रेचुलेट। कांग्रेचुलेट की सैकंड फॉर्म लगाती कांग्रेचुलेटेड। सैकंड फॉर्म क्यों लगाई है, क्योंकि ये सैकंड फॉर्म से लगी हुई ਇੱਥੇ। चलो इसकी थां ते ਆਪਾਂ ने वर्ब ही चेंज करती डायरेक्ट। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸਪੀਚ ਹੈ ਤੇ ਵਰਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਹਿਮ, ਹਰ, ਯੂ, ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਬਜੈਕਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਰੇ ਹਿਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਯੂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਈ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟਡ ਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਆਈ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟਡ ਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,
आई कॉन्ग्रेचुलेटेड यू हो सकता है। ये तो इतने जो ऑब्जेक्ट आप मनांगे ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ ਤੇ प्रोनाउन ਆਪਾਂ लिख ਦਾਂਗੇ जी। ओके नेक्स्ट देखो ही सेड टू मी थैंक यू, उसने मैनू कहा धन्यवाद। इनडायरेक्ट स्पीच सोच के देखो की बन गई, उसने मैनू कहा धन्यवाद यानी कि उसने मेरा धन्यवाद किया। टिपिकल सेंटेंस ने है ठीक है। तो ये जो इतने आया हुआ इसे एज ए वर्ब इधर यूज करना, फिर अपने ये जो खत्म हो जाएगा इधर वाली वर्ब ये थां ते इसनूं रिप्लेस कर देंगे आप जी वर्ब इतने यूज हो रही है इसे दी फॉर्म यूज कर देंगे। जिथे सैकंड है तो सैकंड कर देंगे, जो फर्स्ट है तो इतने फर्स्ट ही लिखनी सी अपने ठीक है जी। जो होंगे ना ही सेज टू मी थैंक यू, ही सेज टू मी सेज होंगे SAYS होंगे तो थैंक दे नाल भी आप इत्थे S यूज करते फिर ही थैंक्स मी। क्लियर, क्योंकि इतने सैकंड फॉर्म है तो थैंक की सैकंड फॉर्म थैंक्ड होंगे है। ही थैंक्ड मी अपने लिख दिता, सेंटेंस अपना कंप्लीट है। इन्ने किस का जो है इनडायरेक्ट स्पीच बन गई है। ओके नेक्स्ट देखो आई सैड दैट इज ऑल राइट, आई सैड दैट इज ऑल राइट, मैं कहा ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। सो सेंटेंस की है असर्टिव है ठीक है जी। सो सैड दा सैड रख लिया, आई का है ये सब्जेक्ट, आई दा आई रह गया, सैड दा सैड, कोमा की थां ते दैट है जी क्योंकि सेंटेंस असर्टिव सी। ये दैट कोमा की थां ते है, फिर ये दैट ये पहला लग गया हुआ ये एज इट इज रह जाएगा, दो बार दैट हो गए तो लिखा सेंटेंस दसण वास्ते। कई बार पेपर च इस तरह सेंटेंस भी आ सकता है, कन्फ्यूज नहीं होना। कोमा की थां ते कंजक्शन अलग है, ये आप दा अलग है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन ठीक है जी। अंतर इन्हां विच इत्थे दैट का मतलब है की कक्के सियारी के ठीक है, दैट का मतलब है ओ ठीक है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया ये। सो इत्थे दैट दो लग गए दैट पर मीनिंग अलग अलग सेंस बनती है। ही सैड दैट उस सॉरी आई सैड दैट मैं कहा के, दैट दा दैट आ गया, दैट इज दा वोज विच चेंज हो गया जी, इज एमआर वोज वर्ब विच चेंज करना हुंदा है। रूल्स अपन ने किते हुए ने, जेकर इधर पास्ट टेंस है तो इधर टेंस चेंज हुंदा है, इज एमआर आया होवे उसनु वोज वर्ब विच चेंज करना हुंदा है ठीक है जी। सो इत्थे बन गया जी आई सैड दैट, दैट ए आ गया जी, इज दा वोज हो गया, ऑल राइट कोमास रिमूव हो गए, ये कोमास रिमूव हो गए, लास्ट पे आ गया जी फुल स्टॉप। ये ध्यान रखना, ये भी जो पॉइंट्स होंगे ने, मान लो 4 ऑप्शन दिते हुए ने। इनडायरेक्ट स्पीच अपने को जी इनडायरेक्ट स्पीच है उसमें लास्ट लग्या सी क्वेश्चन मार्क ठीक है। तो अपन आंसर देते 4 ऑप्शन देते, 4 ऑप्शनों के 3 एवं दे देंगे पिछले क्वेश्चन मार्क ही लग्या हुआ है, चेंज नहीं किया, फुल स्टॉप वाला एक ही है। तो की समझांगे आप इस तो आंसर वही होगा ना, क्योंकि क्वेश्चन मार्क अपने रिमूव करना है, तिना के रिमूव किया नहीं वो तो ऑप्शन आंसर करैक्ट ऑप्शन हो ही नहीं सकते ठीक है। जिहदे पिछे लास्ट क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, फुल स्टॉप होगा, वही ऑप्शन होगा ना। हाँ, इस तरह के जो है आप अपने कॉमन सेंस नाल काम करना है। आगे देखो ही सैड यस आई एम रॉन्ग, ही सैड यस आई एम रॉन्ग, उसने कहा हाँ मैं गलत हाँ। सेंटेंस की सेंस नूं समझो, उसने की कहा ये गल मान ली कि वो गलत सी ठीक है। सो इत्थे जो है सैड नूं मैं लिखा जी एडमिटेड ठीक है, उसने स्वीकार किया, दैट कोमा की थां ते दैट हो गया जी। ये यस अते सैड दोनों का हो गया जी एडमिटेड ठीक है, स्वीकार करना एडमिटेड हो गया। ही सैड यस यानी कि कहा हाँ, हाँ कहती का मतलब गल मान ली, स्वीकार कर ली गल, कन्फैस हो गई ठीक है। कन्फैस भी लिख सकते सी, एडमिटेड भी लिख सकते हैं आप। उसने मन्निया, कोमा की थां ते दैट आ गया जी। हुण देखो इत्थे जनरल रूल है वही ठीक है, टिपिकल जरूर है सेंटेंस पर जनरल रूल किते ना किते आपां नूं फॉलो करना पैंदा है, दिमाग रखिया करो गल। हुण देखो आई सब्जेक्ट है, आई किस दे अकॉर्डिंग चेंज होंदा है, सब्जेक्ट दे अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट की है ही है, तो इत्थे ही आ गया जी क्योंकि सब्जेक्ट की थां ते ही लिखना है। ये ए सब्जेक्टिव फॉर्म आई दी तो ही दी भी सब्जेक्टिव फॉर्म ही इत्थे आपां लिखांगे। जेकर आई दी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हुंदी, ही दी भी आपां इत्थे ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखते, तो क्योंकि ये सब्जेक्टिव फॉर्म है सेंटेंस के शुरू च आया, डूअर है ये सेंटेंस का, डूअर DOER डूअर मतलब काम करने वाला, यानी कि सब्जेक्ट नूं आपां डूअर भी कह दिंदे हां ठीक है। सो इस करके ही आ गया इत्थे जी, एम दा बन गया जी वॉज, क्योंकि इज एम आर वॉज वर्ड भी चेंज होंदा है। इत्थे पास्ट टेंस है, जदों इत्थे पास्ट होवे तां इधर टेंस चेंज करते हैं आपां ठीक है। सो इज एम आर वॉज वर्ड विच कन्वर्ट करना होंदा है, ही आया होया इस करके वॉज लग गया जी, रॉन्ग वर्ड एज इट इज आ गया, ओके हो गया, लास्ट पे फुल स्टॉप लिख दिता।
ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੀ ਸੈਡ ਲਾਈਫ ਐਂਡਸ ਇਨ ਡੈਥ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਹੈ ਉਹ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੈ? ਮੌਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥ ਹੈ ਇਹ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਧਰ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡਸ ਦਾ ਐਂਡਡ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਟੈਂਸ ਹੈ। ਐਂਡਸ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸਦੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਐਂਡਸ ਦਾ ਐਂਡਸ ਹੀ ਲਿਖਤਾ। ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੈਡ ਦਾ ਸੈਡ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਰਟਿਵ ਹੈ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਕੋਮਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੈਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਗੱਲ? ਸੈਡ ਦਾ ਸੈਡ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸ ਅਸਰਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਕੋਮਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੈਟ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸਰਟਿਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੈਡ ਦਾ ਸੈਡ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕੋਮਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੈਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਲਾਈਫ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਡ ਸਪੀਚ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਲਾਈਫ, ਇਹ ਰੱਖ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਫਾਰਮ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤਾ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖੋ। ਹੀ ਸੈਡ ਟੂ ਮੀ ਹੈਲੋ ਹੂ ਆਰ ਯੂ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਲੋ ਹੂ ਆਰ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਜੋ ਧਿਆਨ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਬ ਹੈ ਇਹ, ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇਕਰ ਦੋ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਦੋ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕੋ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਲਸ ਉਹੀ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਰੂਲਸ ਉਹੀ ਫੋਲੋ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਨਵਰਟਡ ਕੋਮਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਵਿੱਚ 2 3 4 5 ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਤੇ। ਰੂਲਸ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਸਰਟਿਵ ਹੈ, ਅਸਰਟਿਵ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਸ ਦਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝੋ। ਦੇਖੋ ਸੈਡ ਟੂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੀਟਿਡ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੈਕਟ ਬਣਾਇਆ, ਇੰਨੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਇੰਟਰੈਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ। ਹੀ ਸੈਡ ਟੂ ਮੀ ਹੈਲੋ, ਇਸ ਦਾ ਇੰਟਰੈਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੀ ਗ੍ਰੀਟਿਡ ਮੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਗੱਲ? ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਹੂ ਆਰ ਯੂ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਨੇ, ਦੇਖੋ ਵਰਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਹੂਗੀ ਨਾ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਹੂਗੀ, ਹੀ ਸੈਡ ਟੂ ਮੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਚਲੋ ਹੀ ਸੈਡ ਟੂ ਮੀ ਹੈਲੋ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਹ। ਹੀ ਗ੍ਰੀਟਿਡ ਮੀ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਹੀ ਸੈਡ ਟੂ ਮੀ ਹੂ ਆਰ ਯੂ, ਇਹ ਹੈ ਇਹ। ਹੀ ਸੈਡ ਟੂ ਮੀ ਹੂ ਆਰ ਯੂ। ਹੁਣ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਂਡ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਆਬਜੈਕਟ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਜੂਗਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੈਡ ਟੂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਆਸਕਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੈਡ ਟੂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਗ੍ਰੀਟਿਡ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਇਹ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੀਟਿਡ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਆਸਕਡ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ ਨਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਹ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆਸਕਡ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਹੀ ਸੈਡ ਟੂ ਮੀ ਹੂ ਆਰ ਯੂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੀ ਆਸਕਡ ਮੀ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਤੇ ਮੀ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਸਕਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸ ਐਵੇਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਹੀ ਆਸਕਡ ਮੀ, ਹੂ ਦਾ ਹੂ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਮਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ WH ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ, ਇਹੀ ਐਜ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਆਰ ਯੂ, ਹੁਣ ਯੂ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ, ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੀ। ਯੂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ? ਮੀ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੀ ਦੀ ਇਹ ਫਾਰਮ ਲਿਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਯੂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹ, ਆਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯੂ ਇੱਥੇ। ਹੂ ਆਰ ਯੂ, ਯੂ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ? ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ? ਆਈ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਐਜ਼ ਐਨ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ? ਮੀ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਯੂ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ? ਆਈ, ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ।
ਤੇ ਆਈ ਨਾਲ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ करते हैं वॉज वर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ वॉज आ गया जी इसका बिल्कुल सिंपल है। जनरल रूल्स ਉਹੀ फॉलो हो रहे ਨੇ दिमाग 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਆ रूल्स। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਬੱਚਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖੋ, ਕੈਨ ਯੂ ਸੋਲਵ ਦ ਸਮ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਡ ਦਾ ਟੀਚਰ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਯੈਸ ਸੈਡ ਆਈ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ। ਆ ਦੇਖੋ ਆਈ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਸਿਵ ਦੇਖੋ ਸੌਰੀ ਆਪਣਾ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਬ, ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੋਮਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਬ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾ ਟੀਚਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਸੈਡ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਸਕਡ। ਆਸਕਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਕੈਨ ਯੂ ਸੋਲਵ ਦਾ ਸਮ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਸਕਡ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ, ਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੀ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕੰਪਰੀਹੈਂਡ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਮਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਆਕਸਿਲਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਮਾਡਲ ਆਕਸਿਲਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੈਨ, ਕੁਡ, ਮੇ, ਮਾਈਟ, ਵੁੱਡ, ਸ਼ੁੱਡ, ਵਿਲ, ਸ਼ੈਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੂ, ਡਜ਼, ਇਜ਼, ਐਮ, ਆਰ, ਹੈਜ਼, ਹੈਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਡ, ਵੋਜ, ਵਰ, ਹੈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੈਲ, ਵਿਲ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਮਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਫ ਲਗਾਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਈ, ਇਹ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੀ ਦੀ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜਾ, ਰਿਪੋਰਟਡ ਸਪੀਚ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੀ ਦੀ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਮੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਬਜੈਕਟ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਈ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ ਗਿਆ। ਕੈਨ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਗਾ ਜੀ ਕੁਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਲਵ ਦਾ ਸਮ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਬਣ ਗਈ। यानी कि द टीचर सेड टू मी कैन यू सॉल्व द सम, ये डायरेक्ट सी एक्चुअल। द टीचर सेड टू मी कैन यू सॉल्व द सम, इसका इनडायरेक्ट ही बन गया द टीचर आस्क्ड मी इफ आई कुड सॉल्व द सम। हुण रह गया ए वाला भी मैं कहा, किसनू कहा, मैं अध्यापक नूं दिता जवाब, मैं अध्यापक नूं कहा है, ठीक है। यानी कि आई रिप्लाइड, मैं जवाब दिता, किसनू जवाब दिता, टीचर ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਦਾ ਟੀਚਰ, ਪਰ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਪਰ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦੈਟ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਲੱਗ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਅਸਰਟਿਵ ਹੈ। ਯੈਸ, ਇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਸੈਡ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਪੀਚ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਪੀਚ ਹੈ ਇਹ। ਯੈਸ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਇਕੱਲਾ, ਪਰ ਇਹ ਯੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਯੈਸ ਆਈ ਕੈਨ। आंसर किया था यस आई कैन। की तुसी ये सवाल हल कर सकते हो, हाँ मैं कर सकता हाँ, यस आई कैन। ये पूरी है पर शॉर्ट विच लिखा होवे, पर जो आप इसको इनडायरेक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਕਿ यस आई कैन है, सब ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ आई रिप्लाइड दैट आई कुड। ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ यस दैट आई कुड ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ I replied positively, ਵੀ ਮੈਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ नो ਹੁੰਦਾ नो, ਠੀਕ ਹੈ, नो ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ। I replied negatively, मैं ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ। ਸੋ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਐਵੇਂ ਦੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੈਸ ਜੇਕਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਸਦੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਵਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਵਰਡ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਆਇਆ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਮ, ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ,
ਤਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਵਰਡ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜੋ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਵਰਡ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ठीक है जी, अगला सेंटेंस देखो, थोड़े ही रह गए 2-4 सेंटेंस अपने। He said, "Bravo, you have done well." बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। गौर नाल देखो, जिस सेंटेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ब्रेवो वर्ड आ गया ना, इंटरजेक्शन सॉरी ब्रेवो, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਅਪਲਾਡ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਪਲਾਡ, APPLAUD, EDA ਇਸ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਬਣ ਗਈ ਜੀ, applauded। He applauded, ठीक है। Him यानी कि ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਬਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਿਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਕਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਬ੍ਰੇਵੋ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹਿਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੀ ਅਪਲਾਡਡ ਹਿਮ यानी कि उसने उसनू शाबाशी दी, उसका हौसला, उसकी हौसला अफजाई की। सेइंग, ये देखो ये नवेकली चीज़ है, ये वर्ड यूज होगा आउंदा है एग्जाम दे विच, बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है। सो जो अपलाडेड आ गया, सेइंग जो है आप लिखांगे, इसका मतलब ये बनता है कि उसने मतलब ब्रेवो कह के उन्होंने मतलब शाबाशी दी है। ये कहते हुए, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, that ਕੋਮਾ ਇਸ ਨਾਲ that ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਅਸਰਟਿਵ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, you have done well, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੌਰੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਰੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਬ੍ਰੇਵੋ ਅਤੇ ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੰਟਰਜੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਰੀ। ਜਦੋਂ ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਰ ਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਮਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, that। ਅਸਰਟਿਵ ਜੇਕਰ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੀ दैट लगाओगे, एक्सक्लेमेटरी है ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਮਾ ਦੇ दैट लगता है। जेकर ऑप्टेटिव सेंटेंस है, मे वाला ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ऑप्टेटिव ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਮਾ ਦੇ दैट लगता है। सो दैट लगा ਦਿੱਤਾ ਜੀ। यू ਕੌਣ ਹੈ, ਹਿਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਹਿਮ ਨੂੰ ਕਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਯੂ ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਥੇ ਫਿਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿਮ ਹੈ, ਯੂ ਹਿਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਯੂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹਿਮ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਿਮ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਬਜੈਕਟਿਵ। ਯੂ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਹਿਮ ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਹਿਮ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹੀ। ਹੈਵ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਡ, ਹੈਜ ਹੈਵ ਨੂੰ ਹੈਡ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਧਰ ਪਾਸਟ ਹੋਵੇ, ਪਾਸਟ ਹੈ, ਹੈਵ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੈਡ ਬਣਾਤਾ, ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਜ ਇਟ ਇਜ਼, ਵੈਲ ਐਜ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਲਾਸਟ ਤੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ। सो इतने दिमाग लगाना, ध्यान रखना, अपलाडेड सेइंग आएगा, अपलाडेड सेइंग, क्लियर। नेक्स्ट देखो, ही सैड, आई डू नॉट विश टू सी एनी ऑफ यू गो अवे। हुण देखो इहदे विच दो जो है सेंटेंस इकट्ठे आ गए। आई डू नॉट विश टू सी एनी ऑफ यू, मैं तुहाडे विचों किसी नूं देखना नहीं चाहुंदा, मैं एनी ऑफ यू तुहाडे विचों किसी नूं भी एक नूं भी देखना नहीं चाहुंदा, यानी कि बंदे ज़्यादा ने, वो मोर दैन वन ने, प्लूरल है, ठीक है। जिहड़ा यू इत्थे प्लूरल है वो, ठीक है। He said, I do not wish to see any of you, उसने कहा मैं तुहाडे विचों किसी नूं भी देखने की इच्छा नहीं रखता, go away, चले जाओ, दौड़ जाओ, ठीक है। सो दो ये तो go away का देखो इंपेरेटिव हो गया, पर इत्थों तक ये सेंटेंस असर्टिव है। असर्टिव की किहड़ी किस्म है, नेगेटिव वाली हैगा, असर्टिव है, दसी गई है गल इत्थों तक, इत्थों तक गल दसी गई है कि मैं तुहाडे विचों किसी नूं भी देखने की इच्छा नहीं रखता। दसती गल इसका बनाओ पहला, उन्होंने फिर बाद च देखांगे। ही सैड असर्टिव है, सैड का सैड रख लिया जी, कोमा इस ते दैट लग गया। आई कौन है, ए है, ही लिखता इत्थे आपां ने, क्योंकि आई एज ए सब्जेक्ट आया है तो ही भी एज ए सब्जेक्ट आएगा। ही दी एज ए सब्जेक्ट जो यानी कि सब्जेक्टिव फॉर्म ही है, इस करके ही आ गया। डू नॉट का हो जी डिड नॉट, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो डिड दी थां ते हो गया, डू दी थां ते डिड हो गया, विश नॉट विश एज इट इज रह गया, क्योंकि डू नॉट नाल भी वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म लगती है, डिड नॉट नाल भी वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। टू सी एनी ऑफ, हुण देखो यू दा them करता जी, यू दा them क्यों किया, इत्थे आपां मान के चल रहे हैं जो ऑब्जेक्ट है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इत्थे ऑब्जेक्ट सी, ऑब्जेक्ट की मन्निया them, क्यों मन्निया them, क्योंकि ज़्यादा ने एनी ऑफ यू कह रहे हैं, इत्थों पता लग रहा आपां नूं भी जिहड़ा ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਪਲੂਰਲ ਹੈ ਉਹ,
ठीक है। इस करके them मतलब you ਨੂੰ ਆਪਾਂ them ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ them ਹੈ he said to them, ਇਸ ਕਰਕੇ them ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, you ਇੱਥੇ ऑब्जेक्टिव फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ they ਦੀ ऑब्जेक्टिव फॉर्म them आ गई। ठीक है। एंड नाल जोड़ना पेगा सेंटेंस ए वाला। हुण इसका बनावांगे आपां इंडायरेक्ट स्पीच गो अवे दा। गो अवे दी इंडायरेक्ट स्पीच बनेगी। इंपैरेटिव सेंटेंस हो गया। एंड ऑर्डर्ड किसने हुक्म किया? इसने, यानी कि एंड ही ऑर्डर्ड एवें कहना सी। ही को दोबारा नहीं लिखने की जरूरत हैगी क्योंकि ही आया ही होया पहला, यही लगातार कह रहा गल। उसने कहा कि मैं तुहाडे विचों किसी नूं देखण दी इच्छा नहीं रखदा सी अते दौड़ जाण दा हुक्म दिता। एंड ऑर्डर्ड them अते उन्हां नूं हुक्म सुनाया टू गो अवे। टू क्यों लगाया? इत्थे वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म है जी, इंपैरेटिव सेंटेंस है। जदों इंपैरेटिव सेंटेंस आ जाए यानी कि वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म हो गई, उसनूं आपां टू इन्फिनेटिव विच चेंज करदे हां, यानी कि उस नाल टू लगा दिंदे हां, टू इन्फिनेटिव दे विच बदल दिंदे हां उसनूं। ठीक है। टू गो अवे सेंटेंस कंप्लीट। ओके। सो इस तरह फ्रेंड्स ध्यान रखोगे तुसीं कि इक्को स्पीच दे विच दो दो सेंटेंस भी आ सकदे ने ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ। ਅਸਰਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਰਟਿਵ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਦਾ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਵਰਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਰਡਰਡ, ਰਿਕੁਐਸਟਡ, ਐਡਵਾਈਜ਼, ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਸਕਡ ਲਿਖਦੇ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਐਕਸਕਲੇਮ ਲਿਖਦੇ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ओके नेक्स्ट देखो। एवरीबडी सैड हाउ वेल शी सिंग्स। हरेक ने कहा कि वो कितना सोहना गाउंदी है। हाउ वेल शी सिंग्स इत्थे लगा है हाउ, देखो लग रहा सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो सकता है पर इंट्रोगेटिव नहीं है क्योंकि लास्ट पे एक्सक्लेमेशन मार्क है। जेकर क्वेश्चन मार्क होंदा फिर आपां कहदे सो भी इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव तो है नहीं कि यह एक्सक्लेमेटरी है। एक्सक्लेम होई है गल कि हाउ वेल शी सिंग्स, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਐਵਰੀਬਡੀ ਐਕਸਕਲੇਮਡ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਰੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸੈਡ ਹੈ ਜਾਂ ਸੇ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਐਕਸਕਲੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੇ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਸੈਡ ਹੈ, ਐਕਸਕਲੇਮ ਦੀ ਐਕਸਕਲੇਮਡ। ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਲੱਗੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਮਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਜੀ ਦੈਟ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਰੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਮਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ दैट यूज किया जाता है। हुण शी दा शी ही लिखांगे आपां क्योंकि शी की है थर्ड पर्सन है। जेकर स्पीच दे विच इत्थे कोमा दे विच बंद जो पार्ट है उत्थे थर्ड पर्सन आया होवे उस नूं आपां चेंज नहीं करना हुंदा। ठीक है। इस प्रनाउन नूं चेंज नहीं करना। ठीक है। एज इट इज इत्थे शी लिखता। सिंग्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ऐसा लगा होया है। पास्ट इंडेफिनिट बदल दो, फर्स्ट फॉर्म दी सैकंड फॉर्म बना दो। सिंग्स दा इत्थे हो गया सैंग। सो इत्थे आपां ने वैरी आपदे कोलों लगाना है। जिहड़ा हाउ है ना, हाउ इस नूं आपां ने कन्वर्ट कर लिया वैरी दे विच, हाउ नूं ड्रॉप कर दांगे। ठीक है। इहदा वैरी बन जाएगा ते वेल इहदे विच लग्गे ही होया, इत्थे आपां ने लिख देना इस नूं। क्लियर। ओके सॉरी। नेक्स्ट लाइन देखो। ही सैड टू मनोज, उसने मनोज नूं कहा मे यू प्रॉस्पर, प्रार्थना करे तुसी जो है धनी हो जाओ, प्रॉस्पर भी धन संपत्ति पूंजीपति बन जाओ, तुसी बहुत ज्यादा अमीरी आ जाए थोड़े दे। ठीक है। सो एक ही होया ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया जी। ये ऑप्टेटिव हो गया ना, विश कीती है। ठीक है। सो ही सेड टू दा हो गया जी विश्ड, उसने विश कीती, इच्छा कीती, यानी कि परमात्मा अगे प्रार्थना कीती, ना कि मनोज अगे प्रार्थना कीती। प्रार्थना किस अगे कीती है? परमात्मा अगे। सो ही विश्ड दैट, उसने प्रे कीती, प्रार्थना कीती, विश कीती कि कौन होवे अमीर? मनोज। इत्थे मनोज आपां इत्थे लिख लांगे, हालांकि कॉमर्स तो बाहर सी, रिपोर्टिंग वर्ब दा ऑब्जेक्ट है ये, पर इत्थे आपां कंजक्शन तो बाद च लै गए इसनूं। ही विश दैट मनोज, मेरा होगा जी माइट प्रॉस्पर। ये जिहड़ा यू है इसनूं चेंज करने की जरूरत नहीं पई क्योंकि यू की थां ते आपां ने मनोज वर्ड ही डायरैक्ट यूज कर लिया। इत्थे जो आप इको सेंटेंस लिख रहे हैं तो दो बार थोड़ी ना लिखांगे भी नाउन भी लिख दो, उस वास्ते प्रनाउन भी लिखना पऊगा, फिर दो नहीं लिख सकते। आप एक मनोज लिख रहे थे, यू खत्म हो गया बिल्कुल ही। सो इस तरह के सेंटेंस ना दिमाग रखियो, टिपिकल सेंटेंसिस कहते हैं इन्हों। ठीक है। ये दिमाग में रखांगे तो ही आप स्कोर कर सकते हैं। लास्ट सेंटेंस है इस वीडियो का। ही सैड टू देम वुड यू लाइक टू सिट डाउन। सेंटेंस देखने को लग रहा है इंट्रोगेटिव है। ठीक है। मॉडल एक्सिलरी यूज हो गई, क्वेश्चन मार्क भी लग गया।
पर फिर भी फ्रेंड्स दिमाग च रखने गल ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मैं समझदा भी इस वीडियो का सब तो इंपोर्टेंट पॉइंट यही है, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है पर फिर भी आप इस इंट्रोगेटिव नहीं मान रहे। क्यों नहीं मान रहे ये समझो। ही सैड टू दैम, उसने उन्होंने कहा वुड यू लाइक टू सिट डाउन, कि तुसी बैठना पसंद करोगे। असल में इत्थे ये विनम्रता, इन्नी विनम्रता सेंटेंस दे विच हैगी है। इस तरह के सेंटेंस विच की आपां ये मान के चल रहा है जो बोलने वाला स्पीकर है कि उसनों ये काम करने लई कह ही रहा है कि हाँ तुसी ये करो जी, ठीक है। यानी कि इत्थे उसनों ये कहा गया है ही सैड टू दैम सिट डाउन। असल गल तां ये है पर शब्द उसने ये यूज कर ले वुड यू लाइक टू सिट डाउन। सो इस तरह का जेकर सेंटेंस तुहाडे पेपर च आउंदा है, एग्जाम च आउंदा है, उसनों आपां इंपैरेटिव सेंटेंस मन्नांगे। दिमाग च रखनी गल, इंपैरेटिव मनते हुए पैसिव अपना इंडायरेक्ट स्पीच चेंज कर दो। ही रिक्वेस्टेड हो गया क्योंकि विनम्रता नाल कही ना वुड यू लाइक टू, ठीक है। इसमें आपां ये भी कह सकदे सिट डाउन प्लीज, सिट डाउन प्लीज, गल वही है वुड यू लाइक टू सिट डाउन, ठीक है। सो इत्थे आंसर दी पॉजिटिव दी उम्मीद होंदी है इस तरह के क्वेश्चन दे विच, ठीक है। लगदा क्वेश्चन ही है ये पर हैगा कि है इहनूं एज आपां इंपैरेटिव ट्रीट करना है। सो ही हो गया ही रिक्वेस्टेड दैम, सैड टू दा आपां ने करता जी रिक्वेस्टेड, दैम दा दैम आ गया। ते जदों इत्थे इंपैरेटिव सेंटेंस होवे आपां कोमा दी थां ते कह लो, ठीक है। इस जाए वर्ब नूं आपां जिहड़ा टू इन्फिनेटिव दे विच चेंज कर दिंदे आ टू सिट डाउन। ही रिक्वेस्टेड दैम टू सिट डाउन, उसने उन्हां नूं बैठण दी बेनती कीती। ही सैड टू दैम, इसने उन्हां नूं कहा कि तुसीं बैठोगे, बैठना पसंद करोगे, यानी कि उसने उन्हां नूं बैठण दी बेनती कीती, ठीक है जी। उम्मीद करदा वीडियो पसंद आई होएगी। काफ़ी पॉइंट्स इस दे विच नवें सी तुहाडे लई, ठीक है। सो वीडियो नूं लाइक करना, शेयर करना, ते जो साथी नवे आए ने चैनल नूं प्लीज़ जो है सबसक्राइब करना, ते पिंडां वाले बच्चे तक जरूर ये वीडियो जरूर शेयर करना, बड़ी जरूरत है। तो सारे विद्यार्थियों को वैसे जरूरत है जो एग्जाम दे रहे हैं। तो आप 0 लैवल तो सारी ग्रामर इस चैनल पर कवर कर रहे हैं। सो मिलते हैं फिर आप नैक्सट वीडियो के उदों तक मिलो तो इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय।